अपोलो हॉस्पिटल में 48वें संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने चिकित्सा क्षेत्र में अपोलो के आगमन को जबलपुर के प्रति एक बड़ा विश्वास बताया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि कम उम्र में भी युवाओं की बड़ी बीमारियों से ग्रसित होना चिंताजनक है। इसलिए उन्होंने अच्छी जीवन शैली अपनाने हेतु जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि आयु कम होने और हृदय रोगों से पीड़ित होने की वर्तमान प्रवृत्ति को रोका जा सके। कार्यक्रम में कलेक्टर ने समरसता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे संदीप जैन को सम्मानित किया। उनके कार्य को सशक्त देश के निर्माण के लिए महती आवश्यक और अभिनंदनीय बताया। संदीप जैन जी का सम्मान जो है रोटरी क्लब द्वारा किया गया है। विश्व स्तर पर 9वां पुरस्कार था, उसको लेके उनका सम्मान कार्यक्रम जो है हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने उनको सम्मानित किया था। उसी लिए उनका जो सम्मान कार्यक्रम था एक वो था। और दूसरा जो अपोलो ग्रुप द्वारा अपना नया यूनिट जबलपुर में स्थापित किया गया, तो उसके माध्यम से क्या परिवर्तन आएगा, क्या किस प्रकार की तकनीकी क्षेत्र में क्या मेडिकल प्रैक्टिस में क्या एडवांसमेंट होगा, उससे क्या लाभ मिलेगा, चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा समाजसेवी सौरभ बड़ेड़िया ने जबलपुर को महानगरीय स्वरूप देने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अब विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर में उपलब्ध है, जिससे लोगों को इलाज के लिए अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल द्वारा अवार्ड प्राप्त होने पर संदीप जैन का अभिनंदन किया और उन्हें समरसता के संगठन की संज्ञा दी। जबलपुर में चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। इतनी नई टेक्नोलॉजी और इस विधा की सारी विधाओं के डॉक्टर एक बार एक छत के नीचे इतने संयोजित रूप से स्टार्ट लिया है कि हमारे जबलपुर और महाकौशल के जो मरीज बाहर जाने की आवश्यकता पड़ते थे, उनको ये जानकारी संवाद प्रोग्राम से दे रहे हैं कि ये सब सुविधाएँ जबलपुर में उपलब्ध हैं और जबलपुर के क्षेत्र की जनता को इसका लाभ लेना चाहिए। और इसी बारे में जो 47वां संवाद था, उस संवाद कार्यक्रम में बहुत जो मानवता में उत्कृष्ट कार्य के लिए भाई संदीप जैन जी को पुरस्कार मिला, उनका अभिनंदन किया गया। कलेक्टर साहब ने भी अपनी सारी चिंताएं व्यक्त की। कलेक्टर साहब ने भी आगे मार्गदर्शन दिया। अभी जो कलेक्टर साहब की ऐसी मंशा थी कि ऐसे व्यक्ति भी इधर पे इलाज करा सके जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आयुष्मान भारत की योजनाएँ भी यहाँ पर प्रयोग की जाएँ, जिनकी उपलब्धता की जानकारी कलेक्टर साहब को दी है। और आने वाले समय में जैसा अपोलो का मार्गदर्शन चल रहा है और अपोलो का जितनी सफलता इधर पर मिल रही है, उस मंशा के हिसाब से बहुत जल्दी एक ऐसा समय आने वाला है कि जो कान्हा बांधवगढ़ और पैंच है, उनका एक कॉरिडोर बना के मेडिकल टूरिज्म भी जबलपुर में लाया जा सके। इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। कुछ एक्रीडेशन और कुछ समझौताओं की आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। उसके जब वो एलिजिबल होते 1 साल के ऑपरेशन के बाद में अपोलो उस समय व्यवस्था करेगा कि बाहर के जो मरीज़ हैं, जो आजू बाजू जो टूरिज़्म है, उसका भी लाभ उठाएं और इस विश्व स्तरीय सुविधा का भी लाभ उठाएं। समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष संदीप जैन ने इस अवसर पर अपोलो ग्रुप और सौरभ बड़ेड़िया को साधुवाद दिया और रोटरी तथा अपोलो द्वारा दिए गए सम्मान को संगठन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों को समर्पित किया। अपोलो ग्रुप ग्लोबल ग्रुप द्वारा यहाँ पे संस्कार धानी में चिकित्सा क्षेत्र के विकास क्रम पर एक संवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ था और इस अवसर पर उन्होंने समरसता सेवा संगठन को जो पिछले दिनों रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड मिला, उसके लिए अभिनंदन भी किया। और मैंने आज फिर वही बात दोहराई है कि ये अवार्ड जो है वो समरसता सेवा संगठन नहीं, संदीप जैन का नहीं, संस्कार दानी की हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी का है, जिन्होंने इसे सबको जाने सबको माने के ये वाक्य को आत्मसात करते हुए समर्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। तो मैं ये सम्मान, ये अवार्ड सभी को समर्पित करता हूं।